डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक सवाल है जो आप जिसका सोल्यूशन देखने आए हैं। जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है और ये पूछा गया था नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप के अंदर, जिसके अंदर +4 मार्क्स पर थे और 0 मार्क्स से अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। उसके बाद भी अगर हम इसका हिस्टोरिकली पैटर्न देखेंगे 2024 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिंसियर एस्पिरेंट्स थे, जो जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ लेकर आते हैं और एलिजिबल होते हैं पेपर देने के लिए, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। 30% स्टूडेंट्स ने नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इस क्वेश्चन पेपर को, इस वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया पेपर के अंदर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये बहुत सरप्राइजिंग आपके लिए रिवील है कि ये जो क्वेश्चन था 30% बच्चों ने इसको किया ही नहीं, मतलब 54,000 बच्चों ने क्वेश्चन को किया ही नहीं, तो के बस नो नेगेटिव मार्किंग। समझ गए? थोड़ा भी तुक्का लगाते क्या पता सही हो जाता, क्वेश्चन छोड़ ही दिया। और आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे 60% स्टूडेंट्स का ये सवाल गलत हुआ था और सिर्फ 10% से कम ऐसे बच्चे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था। 9.3 स्टूडेंट्स ओनली अक्रॉस इंडिया, 16,000 के आसपास बच्चे, 16,000 स्टूडेंट्स के आसपास। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या है जो इसके लिए स्टूडेंट्स इतना परेशान हुए। लेट्स सी। fx दिया हुआ है डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, ओके, विद रियल कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। क्या खास फायदा है? जब किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर इसके इमेजिनरी रूट्स हुए दे विल अपीयर विद देयर कॉन्जुगेट्स। अगर एक रूट a + b आयोटा है तो दूसरा a - b आयोटा होगा। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स अपने कॉन्जुगेट्स के साथ प्रेजेंट होंगे। ये बात बता दिया है कि रियल कोफिशिएंट्स हैं, दैट्स द इंफॉर्मेशन जो हम लिखेंगे कि a b c आर रियल नंबर्स। ओके, फिर लिखा हुआ है f(1) की वैल्यू -1 है। सपोज दैट आयोटा √3 इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आयोटा की वैल्यू इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते ही बच्चा भागना शुरू हो जाता है। जब भी आपने यहाँ डेटा देखा कि 30% बच्चा छोड़ के आया था, तो वो क्या करते हैं, चैप्टर को स्किप करते हैं। समझ रहे हैं कि यार ये चैप्टर तो मुझे करना ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा मैं छोड़ दूंगा, मैं तैयारी करके नहीं जा रहा। अब आप इसका सोल्यूशन देखना कि निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक ही चैप्टर से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी पूछा जा सकता है, बहुत एक मीडियोकर लेवल का ही पूछा जा सकता है और थोड़ा सा एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमें हर चैप्टर को एटलीस्ट इतना आना चाहिए ताकि अगर उसका कोई इजी या एवरेज क्वेश्चन आ जाए तो हमारा बन जाए, क्योंकि पता नहीं कब कौन से चैप्टर से टफ क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है आपका फेवरेट चैप्टर है और उससे इतना टफ क्वेश्चन हो गया कि वो हो ही नहीं रहा है। समझ गए? तो इसलिए एक मीडियोकर लेवल तक जो भी जेईई एडवांस के सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, एक एवरेज लेवल तक हर चैप्टर को सीख कर जाए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे आइएगा, देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सो ए बी सी हमने ये डिकोड कर लिया था दैट ए बी सी आर रियल नंबर्स, नंबर 1, और f(1) की वैल्यू -1 है। अब आप देखिए एक इक्वेशन और है हमारे पास, वो है 4x³ + 3ax² + 2bx = 0। इसका एक रूट आयोटा √3 है। जब ए बी सी रियल है तो आप देख सकते हो इसके अंदर से हम x को कॉमन ले सकते हैं और ये वाला डेटा बनेगा। और हमें पता चला है कि इसका एक रूट जो है वो कितना है, आयोटा √3 है। तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि अगर कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो फिर इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो पेयर्स के साथ आते हैं। दूसरा रूट क्या बनेगा इसका, -आयोटा √3। बस ये दोनों तो बहुत है हमारे लिए। इसका एक रूट तो 0 है, तो यहाँ से अगर हम सम ऑफ द रूट निकालना चाहें तो आयोटा √3 आयोटा √3, इसका वैल्यू आपके पास से आएगा -3a/4 एंड दिस इज कमिंग एज 0। तो फिर क्या पता चला हमारे पास से, क्या डेटा निकल के आएगा? वी आर गेटिंग a एज 0। a का डेटा 0 आ चुका है। प्रोडक्ट निकाल दीजिए यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल देते हैं। ये सम ऑफ द रूट्स हमने निकाला है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए अगर आप जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ से 2b आता है, 2b/4। इक्वेशन देख लीजिएगा क्या है, इक्वेशन ये है, दिस इज द क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो 2b/4 है। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों का। यहाँ से आता है आयोटा √3 आयोटा √3, आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1, माइनस प्लस हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग दिस एज 3। b का वैल्यू हमारे पास आ गया 6, a का वैल्यू आ गया है 0। ओके गाइस, कौन सी बात डिफिकल्ट लगी
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोड़ा और आपने देखा कितने % स्टूडेंट का सही हुआ है, लेस देन 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब हमारे पास ए और बी आ गया है, कौन सा बचा है हमारे पास, डेटा बचा है यहाँ पर सी। तो आइए जो fx है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर fx अपने पास लिखा हुआ है x to the power 4, a was 0, b की वैल्यू है 6, ये बनेगा cx का स्क्वायर प्लस सी। वी आर हैविंग f of 1 की वैल्यू आनी चाहिए -9। तो डेटा रखते हैं 1 + 6 + c। सो हाउ मच वी आर हैविंग, -16 मेरे पास c का वैल्यू आ गया है, -16। तो फंक्शन आ गया अपने पास, फंक्शन आया है x to the power 4 + 6x का स्क्वायर -16 है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो बनेगा x² + 8 आता है और x² -2 आता है। 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, सम करते हैं तो 6 आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या रूट्स आने वाले हैं, x² की वैल्यू -8 आने वाली है, और अगर हम बात करें तो एक x² की वैल्यू 2 भी आने वाली है। तो यहाँ से डेटा निकाल लेते हैं, प्लस माइनस आयोटा आ गया है और 2√2 है, और यहाँ से हमारे पास 2 डेटाज और आने वाले हैं, +-√2। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी आर हैविंग, 4 सॉल्यूशन। डिग्री 4 था तो आना भी चाहिए। अब इन चारों में क्या पूछे, यही रूट्स है α1, α2, α3, α4। तो हमें पूछा है इन सब के मॉड का स्क्वायर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, मॉड निकाल लेते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। आप मुझे बताइए, -2√2 लिखा हुआ, पहला वाला है 2√2 आयोटा है, इसका मॉड लिया जाएगा फिर स्क्वायर करेंगे। अगला वाला है -2√2, मॉड लेंगे, आयोटा भी है फिर स्क्वायर करेंगे। अगला है √2 है, मॉड लेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। -√2 है, मॉड लेंगे स्क्वायर करेंगे। जब मॉड लेने जाएंगे तो आयोटा तो हट जाएगा। मॉड याद है आपको, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर मत कर देना, स्क्वायर नहीं है मॉड है, इसीलिए गलत हुआ है बहुत लोगों का है। ठीक है, तो x + आयोटा y का मॉड होता है √x² + y²। तो आयोटा हट जाता है, तो यहाँ से आपके पास से कितना बचेगा, सिर्फ 2√2 का स्क्वायर। रियल पार्ट तो 0 है, और यहाँ बनेगा आपके पास से -2√2 का स्क्वायर, दिस इज √2 का स्क्वायर एंड इट इज -√2 का स्क्वायर। सो वी आर हैविंग 8 + 8 + 2 and +2, that is coming as 20. So we are getting 20 as an answer, और 20 जिसका आंसर आया वो पूरे इंडिया में less than 10% स्टूडेंट्स है गाइस, और आप उसमें से एक हो अगर आपका ये आंसर आया है, बहुत बढ़िया। 20 इज़ द आंसर। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसकी हम प्रैक्टिस अगर करते रहें तो उसके लिए हमें चाहिए होता है रिसोर्स के लिए यू कैन यूटिलाइज माय मैथमेटिक्स बुक्स, जो अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री सबके लिए अवेलेबल है। तो आपके नियर बाय स्टोर से आप उसको ले सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और PYQ वाली बुक है वो भी रिसेंटली आ गई, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और मुझसे लाइव कनेक्ट करने के लिए यू कैन ऑलवेज इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट JEE। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर JEE प्रिपरेशन। थैंक यू गाइस।